तो आपको नहीं लगता अब जाटों की पार्टी आरएलपी बन गई है? नहीं नहीं, काहे की पार्टी बन गई, उसने तो जाटों का बहुत भारी नुकसान किया है। जाटों को काटने की कोशिश करी है, जैसे सतीश पूनिया हारा है आरएलपी की वजह से हारा। कई सीटें पिछली बार 8-10 एमएलए हारे कांग्रेस के, इसकी वजह से हारे थे। या अभी भी कई जगह जो हार जीत जो है कई जगह थोड़े वोटों से जहाँ रही, ये तो इसने ये खड़ा ही वहाँ करते हैं जहाँ जाटों को नुकसान हो कैंडिडेट। अब वो बात नहीं रही, वो बात इसकी ख़त्म होगी, खुद ही बाल बाल बचा है। तो इसमें कांग्रेस की स्थिति खराब करने का सर डोटासरा जी को जाता है या फिर गहलोत साहब को जाता है? दोनों मिले हुए हैं, एक ही बात है, दोनों ने मिलके ही बर्बाद किया है राजस्थानी कांग्रेस को। पर विशेष रूप से दोनों में कोई कमी नहीं है। जाटों को दुश्मनी वो भी निकालना चाह रहे थे, इसने सहयोग कर दिया, तो दोनों ने मिलके जाट समाज का नुकसान किया। तो जाट अगर जो थोड़े से बदलते दिखेंगे तो फिर कांग्रेस के पास बचता क्या है? पर जाटों की पार्टी तो अधिकांश कहते थे कांग्रेस है। हाँ कहते थे, वो ठीक है, सही बात है, कांग्रेस के साथ ही थे। देखो बीजेपी पार्टी खड़ी हुई तो हर आदमी को ये लगता है कि भाई राजपूतों ने खड़ी की है, राजपूतों की पार्टी है। कांग्रेस मतलब रही, जाट साथ में रहे, जाटों का सहयोग रहा, ये बात सही थी। आज सुविधा के साथ जो सुविधा पार्टी देगी, जो पार्टी समाज के फेवर में काम करेगी, तो समाज उसी के साथ लग जाएगा। अब कोई भेदभाव रहा नहीं है ना। क्या फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में? सिस्टम में तो कोई फ़र्क नहीं है, सब आपकी पार्टी के लिए करते हैं। कांग्रेस भी पार्टी के लिए करती है, वो भी पार्टी के लिए करते हैं, या खुद के परिवार के लिए करते हैं। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो फंटे हुए हैं जाट। जिस साइड में सुविधा दिखती है या वहाँ कुछ मिलने के चांस होते हैं तो साइड में लग जाते हैं, घूम जाते। हाँ क्यों नहीं, घूमने भी चाहिए, जब फायदा हो उठावे। बगैर फायदे के फिर आगे कैसे चलेगा, काम भी कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो सरकार जो है, सब कुछ लेना तो सरकार से ही पड़ता है ना। आज अपने सर की सर्विस है, नौकरी है, ये वो सारी बात सरकार की इसीलिए करते हैं कि मैनेजमेंट उनके हाथ में है, तो लेने देना तो उनके हाथ में है, वो चाहे तभी होता है ना। तो यही बात है। तो आपको नहीं लगता अब जाटों की पार्टी आरएलपी बन गई है? नहीं नहीं, काहे की पार्टी बन गई, उसने तो जाटों का बहुत भारी नुकसान किया है। जाटों को काटने की कोशिश करी है, जैसे सतीश पूनिया हारा है आरएलपी की वजह से हारा। कई सीटें पिछली बार 8-10 एमएलए हारे कांग्रेस के, इसकी वजह से हारे थे। या अभी भी कई जगह जो हार जीत जो है कई जगह थोड़े वोटों से जहाँ रही, ये तो इसने ये खड़ा ही वहाँ करते हैं जहाँ जाटों को नुकसान हो कैंडिडेट। अब वो बात नहीं रही, वो बात इसकी ख़त्म होगी, खुद ही बाल बाल बचा है। तो इसका मतलब अनुमान बने राजस्थान से राजनीति कब खत्म होगी? ऐसा लगता है मेरे को, कोई दम नहीं रहा। अब मुख्यमंत्री नहीं बने, जिन्होंने एमएलए बनवाया, एमपी बनवाया, वो पार्टी भी छोड़ गई। और इस साइड में अशोक गहलोत बैक में था तो वो भी छोड़ गया, अब दूसरों ने पार्टी संभाल रखी है। अशोक जी गहलोत के हाथ में नहीं है तो उसका सारा भी खत्म हो गया। तो फिर हनुमान जी बनीवाल के मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे? मुख्यमंत्री के ख्वाब देखने कोई, किस आदमी में कोई कैडर हो, कोई अच्छाई हो, कुछ विचार हो, उसकी भावनाएं कितनी बड़ी है, क्या सोचता क्या है, जिस तरीके की छतौर बना रही है, बातें करे, उसमें कोई बटता है क्या? कुछ कोई मतलब नहीं इन बातों का। जाट मुख्यमंत्री समीकरणों से बनेगा, समय से बनेगा, भावनाओं से बनेगा, लोगों की मेजोरिटी बनेगी, एक दूसरे के विचार मिलेंगे, 36 कौमें साथ आएगी, तब बनेगा। तो ये एक आधी बारी मौका आया भी था, मदेना जी को 1 महीने के लिए मौका दिया था, वो मना करके, अगर शायद वो बनते तो आगे 5 साल कंटिन्यू करते, कांग्रेसी राज भी आ सकता था। एक बारी ये रामनिवासी मिर्जा का भाई मौका बना था शायद, तो उस टाइम भी हमारे लोग 2-3 वोट तोड़ गए थे, चौधरी ज्ञान सिंह जी वगैरह, वो वोट खिलाफ दे गए। तो जाट को तो जाट ही मारता है, या इस तरीके की समय तो बोलते हैं लोग, वो उसमें कुछ सच्चाई भी आ जाती है। देखो समय के साथ बढ़ना तो पड़ेगा। 20% राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कौम है, 130
एमएलए हार जीत में जाट कौम मजबूती से रखती है। 18 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी जाटों के दम पे हार जीत होती है। तो बनेगा तो सही, बनाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल जब भी मौका आएगा जी हाँ बनेगा। देखो 20 साल मुझे हो गए सुनते सुनते, और कई लोग ये भी कहते हैं कि चौधरी साहब तो खैर कहते ही है कि अगले जाट मुख्यमंत्री होना सी, जाट मुख्यमंत्री होना सी। साहब ये कब तक संभावना, कब तक? अब तो आप भविष्यवाणी कर दीजिए। नहीं, भविष्यवाणी अपने हाथ में हो तो अपन तभी कहते हैं कि भाई चाचा शपथ ले ले, अपने हाथ में थोड़ी है। मैं तो जानता हूँ प्रैक्टिकल पोजीशन, जानता हूँ प्रैक्टिकल, देखा है कि क्या समीकरण कैसे समय आते हैं। मौका आता है, मौका चूक जाए अगर कुछ नहीं होता। मौका मदेरना जी के पास भी आया था जब अशोक जी गहलोत को ये मौका मिलता ही नहीं, जिसने 20 साल राजस्थान की राजनीति में मज़े लिए हैं। कारण क्या है कि उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। उनकी सोच ऐसी थी कि शायद हमारे बगैर दूसरा कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक दिन हमने बहुत बारी इस बात पे अशोक जी गहलोत से बात करी, मैं और कैप्टन ताराचंद जी थे। तो वो हर बार ये बोलता कि मैं कोई साधु तो था नहीं, तो कि मदेरना जी मना कर दे, मैं भी नहीं बनूं। तो हमने फिर मदेरना जी से पूछा, मैंने कहा ये बात क्या है, बार बार ये कैसे बोल रहा है? तो मदेरना जी ने हाँ ना कुछ नहीं कहा, चुप करके। हमने कहा अशोक जी गहलोत बार बार हमें ये बात कह रहे हैं, क्या बात है भाई? चुप करके। तो फिर हमने हरेंद्र जी कैबिनेट मंत्री थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे को जी, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने तो ये लगाया कंडीशन कि भाई मेरे लिए कि कैबिनेट मंत्री बना दो, फाइनेंस नहीं है, इनसे चलेगा क्या? सोनिया गांधी जी कहेगी या 6 महीने बाद आएंगे, रो पीट के सब बनेंगे। अच्छा। तो इस तरीके की बात, ये उन्हीं के आदमी की कही हुई बात है, तो मैं दोहरा रहा हूँ। क्या सच्चाई है कितनी है वो तो पता नहीं, लेकिन मौका था उस टाइम। अध्यक्ष वो थे पार्टी के, और इनके नाम से परशुराम जी मदेरना के नाम से वोट पड़े थे। 154 सीट आई थी जो आज तक कभी नहीं आई, उनके नाम से आई। वो हकदार था। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, रीज़न क्या रहा पता नहीं। आज भी जैसे उनकी पोती है तो उसको हराने का काम किसने किया है? उसमें दोनों है, अशोक जी गहलोत तो ये हनुमान बेनीवाल। पर लोग तो होनहार लड़की है, अच्छी बोलती है, आउटराइट काम करती है, सपोर्ट करती है। तो इसे घबराए मैं कि आगे नहीं निकल जाए। कहने को कोई कुछ कहे, लेकिन ये 2 के अलावा तीसरा है ही नहीं हराने में। कहीं तो कह रहे जाखड़ साहब ने हरवाया कि अरे नहीं, जाखड़ भला आदमी है बेचारा, किसको क्या हराए। वो तो खुद ही फंस गया, ये अशोक जी के चक्कर में आकर वहाँ जाके पैसे खराब करे। बड़ी सादड़ी है मैं बाली, क्या मतलब था उनका? वहाँ को जीत सकते थे क्या? फालतू की बात है। नहीं, जाखड़ साहब तो कई बार कह रहे थे कि मुझे कहीं से भी खड़ा कर दो, मैं जीत जाऊंगा। तो फिर जीत के क्यों नहीं आए? आपने सुना होगा, ऐसे कह रहे थे। नहीं, कहने की बात अलग है, जीतने की जगह अलग होती है। वो लौट जाते ना, अगर टिकट देते तो वहाँ जीत के आते। वो जहाँ कुछ दम होगा, कुछ जगह होगी, तभी तो जीत पाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ मर्जी खड़े होकर जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि ओबीसी का अधिकांश हक है जो जाट समाज और विष्णु समाज के लोग ही खाते हैं। साहब, बाकी वाली जातियों का ऐसा कहना है, आपका क्या विचार है? सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। आज जाट 20-22% है, तो जो भी ओबीसी है उसमें परसेंटेज तो आपका लेगा ना। 55 में 20-22 है तो हिस्सा क्या हो गया? हर तीसरा आदमी नंबर आ जाएगा ना। तो कहने की बात यह है कि दिखता नहीं लोगों को, और जो बहुत ही कम है पॉइंटों में है तो उनका तो नंबर आएगा तभी आए। कुछ पढ़ाई पर निर्भर करता है, पढ़ना भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के सिस्टम में रखो। हमारे समाज में पढ़ने का चर्चा बहुत आया, सर्विस लगने लगे, लड़के लड़कियां समझदार हैं, पढ़ाई पर रात दिन लगाते हैं। वो आगे शादियां जो छोटी उम्र में करते वो सारी रोक दी, बंद हो गए। 30 साल से पहले कोई लड़का लड़की 25-30 से शादी नहीं करते। तो सिस्टम है वो, खाली सरकारी नौकरी की बात नहीं, प्राइवेट नौकरियों में बहुत है।
खुद की कंपनियां चला रहे हैं। नहीं, बाकी राजनीतिक में हो, जैसे कि बाकी जात वाले ओबीसी की सीट है, जनरल की सीट तो अधिकांश जाटों को देते थे, बाकी जातियों वाले ऐसे पीछे रह जाते हैं। नौकरी होता है तो भी जाटों को ही मिलती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है। बाकी दम नहीं है इस बात में। आपका हक ही ले रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ तो ओबीसी वाले बहुत मिले हुए हैं जो कोई थोड़ी बहुत किनको तकलीफ महसूस करते हैं। बिश्नोई कितने से आते हैं? बिश्नोई तो गिनती में कम है, नौकरी भी कम ही आते हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ी आ रहे हैं। हमारे से जो नई राजस्थान की जो रिपोर्ट ओबीसी आयोग की जो आई है, उसमें जाट समाज से 10-11 कौमें ऊपर है, नीचे आते हैं हम तो। जाटों की पोजीशन खराब है, जाट गरीबी रेखा में काफ़ी नीचे आ जाते हैं। खाली कोई सीधे सीधे दिखते हैं जो आगे आगे, बाकी नीचे भी बहुत बैठे हैं भाई। ऐसे कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है कि अगर जाट राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गया, सारी सरकारी नौकरी में जाट ही बनेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ता है, कोई पॉइंट ही ऊपर नीचे हो नहीं सकता। तो कोई नौकरी ऐसे थोड़ी है कि तू जा, ऐसे नहीं। गलत बात कहते हैं लोग, कोई मतलब नहीं इस बात से। चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव, थोड़े दिन बचे हैं, अब की बार क्या होने वाला है? लोकसभा में तो अपरेंट बीजेपी का दिखता है, जिस तरीके से वो रात और दिन लगे हुए हैं, पार्टियों को तोड़ फोड़ करके साथ ले रहे हैं, माहौल बना रखा है, बना हुआ है। और ये राम मंदिर और लोग कह रहे हैं, तो इस तरीके से लग रहा है कि माहौल तो उनका ही ज़्यादा दिखता है। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? कह नहीं सकते आज ये इसमें कि मोदी प्रधानमंत्री बने नहीं बने, वो तो कहने से तो कोई बनने से रहा। सीट उनकी 272 से ऊपर आएगी तो पक्का ही बनेगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो आज कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आज की तारीख में अपरेंट बीजेपी का दिख रहा है, लगता है। कल क्या हो जाए क्या पता। मैं थोड़ा इधर समाज को और ले लेता हूँ। जाट महासभा अब कब कर रही नई कार्यकारिणी का विस्तार? अगला विस्तार हमारा तो रोज ही होता है, हो ही रहा है। हमारी युवा विंग है, वो उसमें रोज की पदाधिकारी बनते ही रहते हैं। मेरी मैन की है, चाहे महिला की है, चाहे ये हमारी लॉ साइड की है, मीडिया साइड की है, सब हमारे तो सारे संगठन बने हुए हैं। सबके अंदर लोग जुड़ते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। प्रोग्रेस रोज़ होता है, या एक दिन की बात थोड़ी है। कोई बैठ के तय थोड़ी करना है कि ये करें। 50 के 50 जिलों में हमारे पदाधिकारी हैं। जाट महासभा के भी हैं, और ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी मैं अध्यक्ष हूँ, उसका भी है। आज के अधिकार मंच है ST SC OBC माइनॉरिटी का, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, उसका भी पदाधिकारी है। संगठन हमारे सारे चल रहे हैं। ये ऑफिस है हमारा संगठन का, जो 24 घंटे खुला रहता है। प्रदेश की जनता और जाट समाज को कुछ अपनी ओर से संदेश देना चाहो तो? प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छाई के साथ आगे बढ़े। ये एल वेल करना छोड़ें, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ें, ब्याह शादी छूत से मुकलावा, इन बातों के अंदर समाज को मैं मेरे को कहना चाहता हूँ कि ये खर्चा जो करना है ये बंद करें, कम करें। बाकी आम जनता भी इसी लाइन पे चले तो आने वाला समय होगा। एजुकेशन का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। पढ़े लिखे बच्चे होंगे, वो कोई पार्टी ना कांग्रेस ना बीजेपी कुछ भी करे, वो कमा खाने के लिए आपके बच्चों के आगे पाल पोस के काबिल बनाने के साइड में बढ़ेंगे और उसमें फ़ायदा भी होगा।